हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले कुछ बातें आपको याद रखनी होगी जो केवल मात्र केवल आपके लिए ही रहने वाली है। सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि आपको क्लास पूरी देखनी है। क्लास को कहीं पर भी बीच में छोड़कर आपको नहीं जाना है। यदि चले भी गए तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। सेकंड नंबर बात आपको ये याद रखने की है कि क्लास को अपने दोस्तों और अपने भाइयों के साथ दबा के शेयर करनी है। और थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाले हैं कि क्लास यदि आपको अच्छी लगे या क्लास में मैं जो भी समझाने की कोशिश करूं यदि वो आपको समझ में आए तो क्लास को जरूर लाइक करें। आज हम इस क्लास के अंदर सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने सीखा था फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन आज वाली क्लास के अंदर क्या करेंगे, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं इसके अंदर कितने मॉडल बताऊंगा, सबसे पहले आपको दो मॉडल बताऊंगा। उस दो मॉडलों को पहले समझाने के बाद में मैं इसकी डेफिनेशन आपको समझाऊंगा। तो आज जो मॉडल फर्स्ट है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि ओनली वन इवेंट इज देयर। देखो, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, किसी भी इवेंट को ऐड कब करोगे या उन इवेंटों के वेव्स को ऐड कब करोगे उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि आपको क्या इवेंट केवल मात्र केवल कितना दे दे, एक ही दे दे। जैसे मैं बताऊं, यहां पर क्या है, ये जो है वो राम का हाउस है, ये जो है वो किसका हाउस है, श्याम का हाउस है। लेकिन राम श्याम के घर जाना चाहता है। राम जो है वो किसके घर जाना चाहता है, श्याम के घर जाना चाहता है। लेकिन सबसे पहले वो जाना चाहता है बाय ट्रेन से, यानी वो ट्रेन के द्वारा जब वो राम श्याम के घर जाएगा तो कितनी ट्रेनें हैं या ट्रेनों में जो जाने के जो रास्ते हैं वो कितने हैं, तो 3 वेव्स हैं। लेकिन जब वही राम बस के द्वारा श्याम के घर जाता है तो कितनी वेव्स हैं, 4 वेव्स हैं जाने के। लेकिन जब राम जो है वो एयर यानी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जब वो जाता है कहां पर, श्याम के घर, तो कितने वेव्स हैं, 2 वेव्स हैं, यानी 2 वेव्स हैं। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो इवेंट तो एक ही है ना। सर आप कहोगे सर इवेंट क्या होता है, तो मैं कहूंगा घटना तो एक ही है। क्या है कि राम जो है वो कहां जा रहा है, श्याम के घर पर। यहां पर भी देखो राम किसके घर जा रहा है, श्याम के घर जा रहा है, लेकिन जा किससे रहा है, बस से। लेकिन राम यहां पर भी जो है वो श्याम के घर जा रहा है, लेकिन जा किससे रहा है, एयर से। एयर का मतलब होता है हवाई जहाज हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, किसी से हो सकता है। लेकिन इवेंट तो एक ही है ना। जहां कहां रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसके अंदर इवेंट तो एक ही हो लेकिन लेकिन करने के तरीके अलग अलग हो, तो उस समय क्या किया जाता है, उन सभी वेव्स को ऐड कर दिया जाता है। उन सभी वेव्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हमारा नेक्स्ट मॉडल क्या है कि यहां पर क्या है, एक राम है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो राम है ना वो एक चॉकलेट खाना चाहता है। यहां पर बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 और 4, इन 4 बॉक्स है। इन पहले बॉक्स के अंदर 5 डिफरेंट चॉकलेट है और सेकंड जो बॉक्स है उसके अंदर 4 डिफरेंट चॉकलेट है और थर्ड बॉक्स है ना उसके अंदर थर्ड ही यानी 3 डिफरेंट चॉकलेट है और फोर्थ जो बॉक्स है उसके अंदर 2 डिफरेंट चॉकलेट है। यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखी, कि ये जो राम ना इन चारों में से किसी एक बॉक्स में से एक चॉकलेट खा सकता है, सभी में से नहीं, किसी एक में से। देखो, या तो बॉक्स 1 में से ले सकता है, या बॉक्स सेकंड में से ले सकता है, या वो बॉक्स थर्ड में से ले सकता है, या वो बॉक्स 4 में से ले सकता है। लेकिन लेगा कितनी, एक ही चॉकलेट लेगा। तो जो वो कंडीशन है ना, वो कंडीशन मैं यहां पर लिख रहा हूं, इन हाउ in
हाउ मैनी वेव्स in how many waves Ram can eat one chocolate। यानी जो राम है वो कितने तरीकों से एक चॉकलेट खा सकता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में से। तो आप कहोगे सर वो राम जो है ना वो फर्स्ट बॉक्स में से कितने डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट ले सकता है, इन 5 में से कोई भी एक लिख सकता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 5 प्लस, क्यों, या तो वो इसमें से लेगा या किस में से लेगा, इसमें से। जब इसमें से लेगा तो इसमें से वो नहीं लेगा। तो यहां पर कितनी है डिफरेंट चॉकलेट 4, तो वो 4 में से किसी एक को ले लेगा। फिर यदि इन दोनों में से नहीं लेगा तो वो इसमें से लेगा, थर्ड बॉक्स में से। थर्ड बॉक्स में से लेगा तो यहां पर कितनी चॉकलेट डिफरेंट डिफरेंट है 3, तो वो किसको ऐड कर दे, कितने वेव्स को और ऐड कर देगा 3 को। लेकिन जैसे ही बॉक्स नंबर 4 में जाएगा तो यहां पर कितनी डिफरेंट चॉकलेट है, तो यहां पर जो डिफरेंट चॉकलेट है वो कितनी है 2। तो अब इसको भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 5 कितने हो गए 40। यहां पर कितने वेव्स हो जाएंगे 14 वेव्स हो जाएंगे। यानी 14 तरीकों से ये जो राम है ना वो डिफरेंट डिफरेंट चॉकलेट ले सकता है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स में से। यदि इसको अच्छे लगेगा तो वो बॉक्स फर्स्ट में से ले लेगा, बॉक्स सेकंड में से ले सकता है, या बॉक्स थर्ड में से भी ले सकता है, या बॉक्स फोर्थ में से भी ले सकता है। यहां पर जो वर्ड आ रहा है ना, तो या ये वर्ड आ रहा है। तो इस या को ना आप अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना कि जब भी या की बात हो तो उस समय क्या करवाना है, वो जितने भी वेव्स हैं उन सभी वेव्स को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ठीक है, तो अब हम क्या समझेंगे, फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारी फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि इफ देयर आर m डिफरेंट वेव्स ऑफ डूइंग एन इवेंट। देखो इस वर्ड पर आप ध्यान रखना, एन इवेंट एंड एन अदर डिफरेंट वेव्स ऑफ डूइंग द सेम इवेंट। देखो यहां पर एक वर्ड और लिखा हुआ आया हुआ है, the same event, then number of waves in which the event can be done is given by m plus n different waves। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ऐसा कहा गया है यदि किसी घटना को करने के m अलग अलग तरीके हैं। देखो किसी भी एक घटना, कोई भी एक इवेंट होना चाहिए, उसके करने के अलग अलग तरीके हैं, और उसी घटना को दूसरे अलग अलग तरीके हैं। यानी वो जो घटना है उसको दूसरे तरीकों से भी करने के क्या है, अलग अलग तरीके हैं। तो उन तरीकों से करने के कितने n अलग अलग तरीके हैं, तो उन तरीकों की संख्या जिनमें इसे किया जा सकता है, किसको, उस इवेंट को किया जा सकता है, तो कितने अलग अलग तरीके हो जाएंगे। तो उन वेव्स को जब हम ऐड कर लेंगे यानी m प्लस n अलग अलग क्या हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं एक आपको दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, किसका, कि फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, कि एडिशन कब करना है और मल्टीप्लिकेशन कब करना है। तो देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन कब करना है, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स आ जाए। जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स आ जाए, उनको साइमल्टेनियसली करने के टोटल तरीकों को जब बताना हो तो उन वेव्स को क्या करवाया जाता है, गुणा करवाया जाता है। लेकिन जब सेम इवेंट यानी किसी एक इवेंट को करने के तरीकों को टोटल बताना हो, यानी करने के टोटल तरीकों को जब बताना हो, तो उन वेव्स को क्या करवाया जाता है, ऐड करवाया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल भी कहूं, और यहां पर मैंने नोट के अंदर भी लिखा है कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स को साइमल्टेनियसली करने के टोटल तरीकों को निकालने के लिए उन वेव्स को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। आप कहोगे सर दो या दो से ज्यादा इवेंट कौन से, जब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कहूं कि यहां पर मैंने क्या किया
यहां पर मैंने कुछ इस प्रकार से किया कि यहां पर जो घर है ये किसका है, राम का घर है, या मैं कह दूं राम का हाउस है। मैं यहां पर कह दूं ये किसका है, श्याम का हाउस है। आपने कहा जी सर ये किसका है, श्याम का हाउस है। लेकिन यहां पर मैंने कह दिया ये किसका है, शिव का हाउस है। किसका हाउस है, शिव का। तो मैंने कहा राम के हाउस, ये राम जो है वो अपने घर से कहां जाना चाहता है, शिव के घर पर। लेकिन वो किससे होते हुए जाना चाहता है, श्याम के घर से होते हुए। तो देखो यहां पर राम के घर से श्याम के घर जाने के लिए कितने वेव्स हैं, तो आप कहोगे सर 3 वेव्स हैं। कितने वेव्स है, 3 वेव्स। लेकिन श्याम के घर से जब शिव के घर जाएंगे तो यहां पर कितने वेव्स हैं, यहां पर 2 वेव्स है। कितने वेव्स है, 2 वेव्स है। तो मेरे को ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे। तो देखो यहां पर एक ये इवेंट हो गया कि क्या, राम के घर से श्याम के घर जा रहे हैं। फिर इवेंट हो गया कि श्याम के घर से शिव के घर जा रहे हैं। तो यहां पर 2 इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, कि देखो ये तो एक इवेंट और ये कौन सा इवेंट हो गया, दूसरा। तो जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हो और उसको साइमल्टेनियसली करने के टोटल तरीकों को जब बताना हो, तो यहां पर वेव्स कितने हैं, 3 वेव्स। और यहां पर कितने वेव्स हैं, आप कहोगे सर 2 वेव्स। तो इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। इन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 वेव्स हो जाएंगे। ये जो 6 वेव्स हैं, यानी इन 6 तरीकों से हम राम के घर से श्याम के यानी शिव के घर जा सकते हैं, लेकिन श्याम का घर भी साथ में लेना है। तो देखो ये पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, यहां से होते हुए यहां चले जाएंगे तो 2 हो गए। फिर देखो यहां से ऐसे चले जाएंगे 3, फिर यहां से ऐसे चले जाएंगे 4, फिर यहां से ऐसे हुए 5, फिर यहां से ऐसे चले जाएंगे तो कितने हो गए, 6। ये तो था एग्जाम्पल इसका, जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट आ जाए, 2 या 2 से ज्यादा। यहां पर कितने इवेंट है, 2। लेकिन मैं इसका ना एग्जांपल दे रहा हूं कि जब सेम इवेंट होता है और उसके करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो उन तरीकों को क्या करना है, आपको ऐड करना। जैसे मैं कहूं कि यहां पर मैंने क्या किया, कि ये घर मैंने बना दिया किसका, राम का, और ये घर किसका है, श्याम का। ठीक है। अब देखो मैं जा रहा हूं किससे, बाय ट्रेन से। किससे जा रहा हूं, बाय ट्रेन से। तो कितने रास्ते हैं यहां से यहां तक जाने के लिए, तो मैंने कह दिया 3। कितने, 3। फिर मैंने क्या किया, राम के घर से मैं श्याम के घर ही जा रहा हूं, लेकिन किससे जा रहा हूं, बाई बस से। किससे जा रहा हूं, बाई बस से। तो यहां पर कितने रास्ते हो जाएंगे, मैं कह दूं 3। जाने के कितने कह दूं, 3 या 4 कह दूं। यहां पर कितने वेव्स है, 4 वेव्स है। लेकिन मैंने कह दिया कि राम के घर से मेरे को कहां जाना है, श्याम के घर जाना है, लेकिन किससे जाना है, बाय एयर से। तो यहां पर मैंने लिख दिया बाय एयर। तो यहां पर कितने वेव्स हैं, 2 वेव्स है। कितने वेव्स हैं, 2 वेव्स। तो मेरी एक बात सुनो कि यहां पर इवेंट तो एक ही ना। देखो क्या, राम के घर से कहां जा रहे हो, श्याम के घर। राम के घर से कहां जा रहे हो, श्याम के घर। राम के घर से कहां जा रहे हो, श्याम के घर। लेकिन जो ट्रेवलिंग का जो साधन है वो अलग अलग है। यहां पर ट्रेन से जा रहे हो, यहां पर बस से जा रहे हो, और यहां पर कहां किससे जा रहे हो, एयर से। तो जब इवेंट एक हो और करने के तरीके अलग अलग हो, तो उस समय क्या किया जाता है, उन सभी वेव्स को ऐड कर दिया जाता है। उन सभी वेव्स को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और इसी के ऊपर ये डेफिनेशन है। यदि किसी घटना को करने के m अलग अलग तरीके हैं, तो देखो m अलग अलग तरीके हुए कि नहीं हुए। ये घटना एक थी, यानी राम के घर से कहां जाना था, श्याम के घर। तो घटना के अलग अलग तरीके देखो, यहां पर कितने हो गए, यहां पर हो रहे हैं 3 वेव्स। कितने वेव्स हो रहे हैं, 3 वेव्स। लेकिन एक और उसी घटना को, यानी यहां पर लिखा हुआ है सेम इवेंट, यानी उसी घटना, यानी राम के घर से कहां जा रहे हो, श्याम के घर, वही सेम घटना है, उसको करने के अलग अलग कितने तरीके हो गए, n। तो यहां पर कितने, 4। ठीक है। तो उन तरीकों की संख्या जिनमें इसे किया जा सकता है, m+n अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। क्या करना है, इन सभी वेव्स को ऐड करना है। तो देखो 3 + 4 = 7 + 2 = 9। तो यहां पर कितने वेव्स से हम
जा सकते हैं राम के घर से श्याम के घर। तो यहां पर क्या करना है, सभी वेव्स को ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने आप पर फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में भी आई होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमको ये कंसेप्ट जो है वो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो अब हम जाएंगे एग्जाम्पल के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो 2 है वो क्या कह रहा है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other। यहां पर कहा गया है कि भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से, कितने झंडे हैं, 4, वो भी क्या है, डिफरेंट कलर के हैं, कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं, उन चारों से हम कितने संकेत यानी सिग्नल बना सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आपको एक बात याद रखनी होगी और वो ये बात है कि यहां पर फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, यहां पर केवल आपका दिमाग लगेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, उस लैंग्वेज को पकड़ना है, यानी जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की या एग्जाम्पल की, वो हमें क्या कह रही है या वो हमसे क्या जानने के लिए वो कह रही है। तो सबसे पहले क्या करना है कि उस लैंग्वेज को समझना है। यहां पर क्या है, 4 डिफरेंट फ्लैग्स है, उसमें से क्या करना है कि एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मैं कहूं कि यहां पर सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखूंगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक ये फ्लैग लिया, क्या लिया, ये फ्लैग कुछ इस प्रकार से, और दूसरा फ्लैग मैंने ये लिया कुछ इस प्रकार से, यानी 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। और वो भी क्या लिखा हुआ है, वन बिलो द अदर, यानी एक दूसरे के नीचे होना चाहिए। यहां पर कितने फ्लैग हैं, डिफरेंट, तो यहां पर है 4 फ्लैग। कितने फ्लैग है, 4 फ्लैग से। अब 4 फ्लैग से क्या करना है कि सिग्नल बनाने हैं, और वो भी सिग्नल जो है वो डिफरेंट तरीके से बताने हैं। लेकिन यहां पर जो ये 4 फ्लैग दे रखे ना, उन 4 फ्लैगों के कलरों की जो रिपीटेशन है ना वो दोहरानी नहीं है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुनरावृत्ति की जो अनुमति है वो दी गई नहीं है। यानी एक बार आप क्या करोगे कि यहाँ पर 4 फ्लैगों के जो कलर हैं उनमें से किसी एक को ले लोगे, तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, 4, यानी 4 कलर में से किसी एक कलर को इस फ्लैग के अंदर चूज करना है। फिर यदि एक कलर आपने इस फ्लैग के अंदर चूज कर लिया तो नीचे वाले के अंदर कितने बच गए, तो 4 में से एक चला गया तो पीछे कितने बचे, 3 बचे। कितने बचे, 3। तो जब 4 और 3 यानी 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब 4 और 3 को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू हो जाएगा कि पहला जो फ्लैग है वहां पर कितने डिफरेंट कलर के फ्लैग आ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 4 मल्टीप्लाइड बाय, जब पहले वाले फ्लैग के अंदर आपने एक कलर क्या कर दिया, चूज कर लिया, या एक कलर का फ्लैग आपने ले लिया, तो अब पीछे कितने कलर के फ्लैग बचे, तो आप कहोगे सर 3, तो अब मैं क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 4 3 कितने हो जाएंगे, 12 वेव्स, यानी यहां पर कितने सिग्नल अलग अलग बन जाएंगे, तो 12 सिग्नल क्या बनेंगे, अलग अलग। मेरी बात सुनो, जब आप कहीं पर भी सड़कों के ऊपर चलते हो तो जहां पर चौराहा आता है तो वहां पर क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं।
रेड होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, कुछ इस प्रकार के क्या होते हैं, सिग्नल होते हैं। तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि कब आपको चलना है, कब आपको रुकना है, कब आपको धीरे चलाना है, कब आपको किसके पीछे चलना है। तो वो जो सिग्नल है ना, वो इसी को यहाँ पर बता रहे हैं। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अंकों 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। कहने का मतलब ये है, यहां पर लिखा हुआ है कितनी, यहां पर आपको क्या बनानी है, 2 डिजिट्स नंबर का कोई भी एक नंबर बताना है जिसके अंदर कितने डिजिट्स होने चाहिए, 2। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमने एक नंबर्स बनाया जिसके अंदर कितनी डिजिट्स आएगी, 2। ये तो हमारा यूनिट डिजिट हो गया, ये हमारा 10 हो गया, 10 जिसको कहा जाता है, ये हमारा यूनिट्स हो गया, यानी इकाई और दाही कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। अब मैं एक बात बताऊं, यहां पर मैंने लिखा 42, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है नंबर, क्या हो जाएगा, नंबर। लेकिन जब मैं डिजिट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, डिजिट्स की, तो यहां पर डिजिट्स कौन कौन सी है, एक तो 4 है, एक कौन सी है, 2। डिजिट का मतलब होता है ये हमारा अंक, लेकिन नंबर का मतलब होता है ये पूरी संख्या। बात है ना समझ में। यहां पर जो आपको संख्या बनानी है वो कितने अंकों की बतानी है, 2 अंकों की बनानी है। लेकिन वो जो आप 2 अंक ले रहे हो वो अंक कौन कौन से होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि ये जो नंबर्स बनेगा वो नंबर्स इवन होना चाहिए। इवन का मतलब होता है सम संख्या। तो देखो सम संख्या कब होगी, सम संख्या तब होगी जब इसका यूनिट डिजिट है, कौन सा डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 2 का। किसका होना चाहिए, 2 का। तो देखो 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों में से कितने इवन नंबर है, तो आप कहोगे सर 2। कौन कौन सा, एक तो ये और एक हमारा कौन सा, ये 2 या 4। तो यहां पर है ना, यानी जब इकाई का अंक देखेंगे यहां पर ना, इन 5 में से ये 2 ही अंक आएंगे, कौन कौन सा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तभी ये नंबर जो है वो इवन बनेगा। तो 5 में से यहां पर कितने नंबर आ जाएंगे, तो आप कहोगे सर 2। ठीक है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। यहां पर जो नंबर यहां पर जो आएगा उसको आप वापस ले सकते हो। यानी यदि मैं कहूं 4 आ गया तो आप वापस यहां पर 4 ले सकते हो। ठीक है ना, यहां पर लिखा हुआ है कैन बी रिपीटेड, यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है ना, तो यहां पर मेरी बात सुनो, तो यहां पर वापस कितने अंक बच गए, तो आप कहोगे सर 5, 1 2 3 4 5। तो यहां पर 5 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, तो यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, वापस 5 लिख दूंगा। तो यहां पर हमारे टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, तो यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैं लाइन लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, the digits can be repeated, digits can be repeated इज इक्वल टू होगा। यहां पर देखो
जो हमारे आगे वाला बॉक्स है इन टेंस वाला डिजिट है, वहां पर कितने अंक आ सकते हैं या कितने डिजिट्स डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, तो आपका हो गया सर 5 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट डिजिट की जगह कितने आएंगे, केवल और केवल 2 ही आएंगे। यदि 2 से ज्यादा जैसे ज्यादा लोगे आप तो ये इवन नंबर ना बन के ऑड नंबर भी बन सकता है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है कि ये जो ना नंबर बनेगा ना 2 डिजिट्स का, वो इवन नंबर होना चाहिए। ये इवन नंबर तभी होगा जब इसका यूनिट डिजिट्स क्या हो, इवन हो। तो 5 2 कितने हो जाएंगे 10। ये हमारा क्या आ गया आंसर। कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 इन 5 अंकों से हम 2 डिजिट्स के इवन नंबर्स कितने बना सकते हैं, यानी 10 बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। तो अब हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 4 के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags। यहां पर एक वर्ड आया हुआ है at least। at least का मतलब होता है कम से कम आपको कितने फ्लैग लेने, 2। इससे ज्यादा जितने फ्लैग क्वेश्चन के अंदर दिए रखे हैं उतने आप ले सकते हो, लेकिन कम से कम आपको कितने लेने, 2। इन ऑर्डर, वो ऑर्डर किस प्रकार का होना चाहिए, वन बिलो द अदर, यानी एक दूसरे के नीचे, ठीक है ना। ऑन अ वर्टिकल स्टफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, आपको कितने झंडे दे रखे हैं, वो भी भिन्न भिन्न 5। कितने दे रखे हैं, 5, ठीक है। वर्टिकल स्टफ का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर दंड। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, आपको किसी ने 5 झंडे दे दिए, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें कम से कम 2 झंडों को ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे मैं बताऊं कि यहां पर देखो कम से कम कितने लेने हैं, 2। तो देखो किस प्रकार से, इस प्रकार से ये मैंने क्या किया, ऊर्ध्वाधर दंड का एक कोई भी फ्लैग लिया। यहां पर एटलीस्ट कितने झंडे आएंगे, 2। एक यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा कितने हो सकते हैं, यहां पर गिवन कितने 5 डिफरेंट फ्लैग्स है, वो भी अवेलेबल है आपको। तो देखो अगली बार में कितने हो जाएंगे, 3। उससे अगली बार में कितने हो जाएंगे, 4। और उससे अगली बार में कितने हो जाएंगे, 5। 1 2 3 4 और ये 5। आप इस प्रकार से ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल स्टफ हो गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका नाम मैं दे देता हूं इवेंट ई, इसका मैं नाम दे देता हूं इवेंट बी, इसका नाम मैं दे देता हूं इवेंट सी, और इसका नाम दे देता हूं इवेंट डी। इसको हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा, इवेंट ए जनरेटेड सिग्नल using 2 flags। किस प्रकार से, मैंने कह दिया ये देखो 1 और 2, ये हमारा फ्लैग हो गया। तो देखो यहां पर कितने डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं जिनके कलर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और यहां पर क्या कहा गया है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले फ्लैग के अंदर इन 5 में से कोई भी एक फ्लैग ले लूंगा। तो यहां पर मैं 5 लिख दूंगा, लेकिन एक फ्लैग हमारा चला गया, तो पीछे कितने बचे, 4। तो यहां पर कितने आएंगे फ्लैग, 4 फ्लैग। एक तो फ्लैग यहां चला गया, तो यहां पर जो देखो टोटल नंबर ऑफ वेव्स इवेंट ए इज इक्वल टू हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 20। यहां पर कितने अलग अलग तरीके बन सकते हैं, हमारे पास 20 अलग अलग तरीके बन सकते हैं। यानी यहां पर जो है फर्स्ट फ्लैग, वहां पर कितने आ जाएंगे
5 अलग अलग फ्लैग आ जाएंगे। लेकिन जो नीचे वाला है वहां पर कितने अलग अलग आ जाएंगे? 4। यानी यहाँ पर फ्लैग हम चेंज करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे? 20 तरीकों से हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं? फ्लैग बना सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जैसे ही आप 21वां लोगे तो वापस क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब है ना हम समझेंगे कि यदि इवेंट बी जनरेटेड सिग्नल यूजिंग 3 फ्लैग्स, यहां पर तो कितने फ्लैग है? 2, लेकिन अब की बार कितने फ्लैग हो जाएंगे? 3। तो यहां पर मैंने लिखा इवेंट बी जनरेटेड सिग्नल यूजिंग 3 फ्लैग्स। अब की बार कितने फ्लैग लेंगे? 3। तो देखो 1, 2 और 3 हो गया। ये हमारा क्या है? एक नया फ्लैग बनेगा। तो मेरी बात सुनो कि सबसे ऊपर वाले की जगह कितने फ्लैग आ सकते हैं? तो 5 फ्लैग आ सकते हैं। लेकिन एक फ्लैग ऊपर चला गया तो पीछे कितने बचे? 4। तो यहां पर जो सेकंड वाला है ना, यहां पर कितने फ्लैग आ जाएंगे? 2 फ्लैग एंड 4 फ्लैग आ जाएंगे। लेकिन अब यहां पर कितने फ्लैग चले गए? 2। एक तो सबसे ऊपर, फिर यहां पर चला गया। लेकिन 5 में से 2 फ्लैग चले गए तो पीछे कितने बचे? 3 फ्लैग। कितने बचे? 3 फ्लैग। तो हम यहां पर क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डूइंग इवेंट बी इज इक्वल टू हो गया। सबसे ऊपर वाले फ्लैग पर हम कितने डिफरेंट डिफरेंट के फ्लैग लगवा सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय, देखो सेकंड नंबर पर हम कितने फ्लैग रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के? 4 मल्टीप्लाइड बाय। थर्ड नंबर पर कितने फ्लैग हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रख सकते हैं? 3। तो जैसे आप क्या करवाओगे, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 4 जा 20, 23 जा 60। तो यहां पर केवल यहां पर कितने वेव्स आ जाएंगे? 60 वेव्स आ जाएंगे। यानी जब हम क्या करेंगे कि कम से कम 3 फ्लैग लेंगे, 1 2 3, यानी 3 फ्लैग का एक कोई भी क्या बनाएंगे? हम झंडा बनाएंगे। और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के क्या लेंगे? फ्लैग लेंगे। तो हमारे पास कितने तरीके बन जाएंगे? 60 तरीके बन जाएंगे। लेकिन जैसे 61वां तरीका देखेंगे तो उस समय क्या होगा कि वापस कलर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे, देखो सबसे पहले वापस क्या करें, इसको रफ कर लेते हैं। अब हमारा इवेंट सी क्या कहता है? इवेंट सी जनरेटेड signal using 4 flags। अब देखो मैंने क्या किया, अब की बार कितने फ्लैग को यूज किया या इस्तेमाल किया? 4 फ्लैग को। देखो 1 2 3 और 4। तो अब देखो मेरी बात सुनो कि टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितने हो जाएंगे? तो यहां पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डूइंग इवेंट सी इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो यहां पर हमारे पास कितने अलग अलग कलर के फ्लैग हैं? 5 है। उन शुरुआत के अंदर वो 5 के 5 आ जाएंगे। लेकिन एक चला गया तो पीछे कितने आएंगे? यहां पर 4। फिर 2 चले गए 5 में से तो पीछे कितने बचे? 3। फिर 5 में से कितने चले गए? यहां पर 1 2 3 फ्लैग चले गए तो पीछे कितने बचे? 2 फ्लैग।
तो यहां पर हम कुछ इस प्रकार से एक अलग ऊर्ध्वाधर दंड पर क्या बना सकते हैं, एक फ्लैग बना सकते हैं या एक झंडा बना सकते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग कलर के क्या ले सकते हैं, झंडे ले सकते हैं। ठीक है, उससे मिलकर एक हमारा फ्लैग बनेगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इज इक्वल टू हो गया। देखो जैसे 5 4 जा 20, 3 जा 60 और 2 जा कितने हो गए 120। तो यहां पर टोटल वेव्स कितने आ जाएंगे, 120 वेव्स आ जाएंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कितने झंडे बना सकते हैं, 120 झंडे बना सकते हैं। कितने झंडों को लेकर, 5 झंडों को लेकर। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, इवेंट डी देखेंगे। इवेंट डी जनरेटेड signal using 5 flags। अब की बार कितने फ्लैग ले लेंगे, 5 फ्लैग ले लेंगे। तो मैंने कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाया, 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास फ्लैग कितने थे, 5 फ्लैग थे। उसमें से सबसे ऊपर कितने कलर का आ जाएगा, एक कलर का। तो 5 में से कोई भी एक आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक चला गया तो पीछे कितने बचे, 4। अब देखो 5 में से 2 कलर के झंडे चले गए तो पीछे कितने बचे, 3। अब 5 में से 3 कलर के झंडे चले गए तो पीछे कितने बचे, 2। अब मेरी बात सुनो कि 5 में से 4 कलर के झंडे चले गए तो शेष कितना बचा, 1। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने यहां पर लिखा टोटल नंबर ऑफ वेव्स ऑफ डूइंग इवेंट डी इज इक्वल टू हो गया। देखो सबसे ऊपर वाली जगह कितने आ जाएंगे फ्लैग, 5 में से कोई भी एक आएगा, फिर कितने आ जाएंगे, 4 में से कोई एक आएगा, फिर 3 में से कोई एक आएगा, फिर 2 में से कोई एक आएगा, लास्ट में तो एक ही बच गया। तो जैसे आप क्या करोगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितने आ जाएंगे, 120 वेव्स। कितने वेव्स आ जाएंगे, 120 वेव्स। अब यहां पर ये कह रहा है कि जिन्हें कम से कम 2 झंडों को ऊर्ध्व दंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास आया था वो कितना था, सबसे पहले हमारे पास थी, देन यहां पर मैं लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल इज इक्वल टू हो गया इवेंट ए प्लस इवेंट बी प्लस इवेंट सी प्लस इवेंट डी। इन सभी को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सबसे पहले 20 था, फिर कितना हो गया 60, फिर कितना हो गया 120, फिर कितना हो गया 120। जब आप क्या करोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे, जब इनको क्या करोगे, सभी को ऐड, तो देखो 12 कितना हो गया 24, और 24 के साथ ये ऐड किया तो हो गया 320। तो टोटल वेव्स कितने हो जाएंगे, 320 वेव्स हो जाएंगे। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 assuming that अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। देखो यहां पर आपको क्या दे रखे हैं, 5 अंक दे रखे हैं, या मैं कह सकता हूं 5 डिजिट्स दे रखी है, जो है 1 2 3 4 और 5। इन पांच अंकों से 3 अंकों वाली संख्या बनानी है। जैसे मैं कहूं
मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कहूं, जैसे मैंने कह दिया 394, ये जो हमारा नंबर है वो कितने अंकों से मिलकर बना है? तो आप कहोगे सर 3 अंकों से मिलकर बना है। तो कुछ इस टाइप का आपको क्या बनाना है? नंबर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर बॉक्स बनवाए। तो यहां पर जो अंक है वो कौन कौन सा है? तो यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5। इन्हीं में से लेके आपको यहां पर अंक बनाना है, यानी नंबर्स को बनाना है, डिजिट्स आपको यही लेनी है। प्रश्न के अंदर कहा गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी कहने का मतलब ये है यदि पांचों में से यहां पर यदि कोई भी अंक ले रहे हो, उसको वापस सेकंड बॉक्स के अंदर भी ले सकते हो, उसको वापस थर्ड बॉक्स के अंदर भी ले सकते हो। जब क्या हो, रिपीटेशन को अलाउड कर दिया गया हो, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति दे दी जावे, तो जो आप अंक फर्स्ट बॉक्स के अंदर ले सकते हो वही आप सेकंड के अंदर ले सकते हो, वही आपका थर्ड के अंदर ले सकते हो। जब हम लेफ्ट साइड से किसी भी डिजिट्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, तो ये हमारा जो बॉक्स होता है वो हमारा क्या कहलाता है? यूनिट्स डिजिट्स कहलाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? टेंस हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है? हंड्रेड्स। बात है ना समझ में? तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि देखो, जब इवन नंबर की बात ना हो या ओड नंबर की बात ना हो, तब उस समय क्या करना, आप राइट हैंड से शुरू हो जाना किसी भी नंबर्स को बनाना। यदि आपको इवन या ऑड नंबर कह देवे कि मेरे को ना इनसे ऑड नंबर बताना है, कितने ऑड नंबर बन सकते हैं, या इन नंबर को लेकर आप कितने इवन नंबर बना सकते हो, तो उस समय आपको क्या करना होता है कि पीछे से शुरू करना होता है। कहां से? पीछे से। अन्यथा आप कहां से शुरू हो जाना? आगे से। तो यहां पर ना तो इवन नंबर के लिए कह रहा है ना ओड नंबर के लिए कह रहा है, यहां तो केवल यही कह रहा है कि आपके पास ये नंबर्स हैं, इन नंबरों को लेकर 3 नंबर इन 3 डिजिट्स का कोई नंबर बताना है और कितने नंबर्स बन सकते हैं ऐसे। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर सकता हूं कि पांचों में से कोई भी एक ले सकता हूं, तो 5 आ सकते हैं। अब ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, जो आपने फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो नंबर लिया है उस नंबर को वापस यहां पर भी ले सकते हो। तो माना आपने एक को यहां पर ले लिया, तो पीछे कितने बच गए? 4। लेकिन यहां पर क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन जब अलाउड है तो इस एक को वापस यहां पर भी ले सकते हो, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे वापस? 5। तो यहां पर 5 में से कोई भी एक आ जाएगा। फिर यहां पर रिपीटेशन इज अलाउड है, तो यहां पर जो 2 अंक आए उन दोनों अंक को वापस ले सकते हो, तो वापस टोटल कितने हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। तो इन अंकों से यानी इन डिजिट से कितने टोटल नंबर्स बन सकते हैं, और उन नंबरों के अंदर डिजिट्स कितनी होनी चाहिए? 3 डिजिट्स का कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ वेव्स of 3-digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 when repetition is allowed। क्या हो जाएगा? रिपीटेशन इज अलाउड, देन इज इक्वल टू हो गया 5, यानी फर्स्ट बॉक्स के अंदर कितने आ सकते हैं? 5। फिर सेकंड बॉक्स के अंदर भी कितने आ सकते हैं? 5। फिर थर्ड बॉक्स के अंदर भी कितने आ सकते हैं? 5। जब यहां पर आप देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो 5 की पावर कितनी होगी? 3। तो 5 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर 125। तो यहां पर टोटल वेव्स कितने हो जाएंगे? 125। मैं कह सकता हूं यहां पर इन 5 नंबरों से कोई भी 3 डिजिट्स का नंबर
हम कितने बना सकते हैं, 125 नंबर बना सकते हैं। और जैसे 126 लोगे तो उस समय क्या होगा कि वो नंबर वापस कोई ना कोई रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तो था इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पहली कंडीशन। उस समय क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। लेकिन अब की बार क्या होगा, इज नॉट अलाउड। जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जावे तो हम कितने 3 अंकों से कितने नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहां पर कहा गया है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। कहने का मतलब ये है कि अंकों की जो पुनरावृत्ति की जो अनुमति है वो अब की बार दी गई नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3 डिजिट्स का कोई भी नंबर बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने कितने बॉक्स बनाए, 3। जैसे 3 बॉक्स बनाए तो ये जो हमारा यूनिट्स होता है, यानी ये जो बॉक्स होता है इसको हम क्या पढ़ते हैं, यूनिट्स। ये हमारा क्या हो जाता है, टेंस। ये हमारा क्या हो जाएगा, 100। ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नंबर्स है वो क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5। इसी में से यहां पर लेने हैं नंबर, ठीक है ना। तो मेरी बात सुनो, अब की बार क्या है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। यानी कहने का मतलब है इस बॉक्स के अंदर जो आपका डिजिट आ जाएगा उस डिजिट को सेकेंड बॉक्स के अंदर नहीं लेना है। यानी फर्स्ट और सेकेंड बॉक्स के अंदर जो डिजिट आ जाएंगे उस डिजिट्स को वापस थर्ड बॉक्स के अंदर नहीं लेना है। तो मेरी बात सुनो, फर्स्ट बॉक्स के अंदर कितनों डिजिट्स में से कितने डिजिट्स में से एक डिजिट आ सकता है, तो आपको कि सर 5 डिजिट्स में से कोई भी एक आ सकता है। तो यहां पर मैंने लिखा 5। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि यहां पर इन 5 में से कोई भी अंक एक आ गया। कौन सा आ गया, मैं मान लू फॉर एग्जांपल 4 आ गया। तो जैसे 4 आया तो यहां पर है ना 4 नहीं आना चाहिए। तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बच गई, 1 2 3 4। यानी आपके पास कितनी डिजिट्स बची, 4। अब 4 में से कोई एक आएगा तो यहां पर कितना हो गया, 4। अब मेरी बात सुनो कि यहां पर जो आने वाला डिजिट्स था वो फॉर एग्जांपल था मेरे पास 1। तो अब आपके पास कितने डिजिट्स बचे, तो आपको कि सर 3, 1 2 3। अब जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर इन तीनों में से कोई एक अंक आएगा, यानी कोई भी 1 डिजिट आएगा। तो यहां पर मैं कितने लिख सकता हूं, 3। तो यहां पर मैं बताऊंगा टोटल वेव्स कितने हो जाएंगे। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ वेव्स ऑफ 3 digit numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 and 5 when repetition is not allowed। अब की बार क्या है कि रिपीटेशन जो है उसकी अनुमति नहीं दी गई। तो हमारे पास फर्स्ट बॉक्स के अंदर कितने नंबर्स आ सकते हैं, 5 डिफरेंट। लेकिन सेकंड के अंदर 4। लेकिन थर्ड के अंदर कितने आ जाएंगे, 3। तो देखो जब इन सभी को आपस में क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितने हो जाएंगे, 5 4 जा 20, 3 जा कितने हो जाते हैं, 60। तो यहां पर टोटल वेव्स कितने होंगे, 60 वेव्स हो गए। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 यहां पर जो 5 डिजिट्स है उन 5 डिजिट से ऐसा नंबर बताना है जो जिसके अंदर 3 डिजिट्स हो। तो ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, तो आप कहोगे सर 60 नंबर्स बन सकते हैं। और जैसे 61 नंबर्स लोगे तो वो नंबर्स वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 and 6 and 5 and 6 if the digits can be repeated।
यहां पर कहा गया है कि अंक 1 2 3 4 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं, देखो यहां पर वर्ड लिखा हुआ है सम, दैट इज ए इवन नंबर्स, और यहां पर लिखा हुआ इवन नंबर्स। ठीक है, बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो आप अंक ले रहे हो उसको सेकंड बॉक्स थर्ड बॉक्स में भी वापस ले सकते हो। पुनरावृत्ति का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन, और यहां पर मैंने बॉक्स बनाया जिस बॉक्स के अंदर नहीं, यहां पर जो नंबर्स है उसके अंदर कितनी डिजिट्स आएगी, 3 डिजिट्स आएगी। यहां पर लिखा हुआ है 3 डिजिट्स। तो यहां पर जो हमारे पास डिजिट्स हैं, गिवन डिजिट्स है, वो कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो होगा वो हमारा इकाई होगा जिसको हम यूनिट कहते हैं। ये हमारा दाई होगा जिसको हम टेंस कह सकते हैं। ये हमारा सैकड़ा होगा जिसको हम हंड्रेड कहेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये कह रहा है कि जो ये 3 डिजिट्स का नंबर बन रहा है वो इवन होना चाहिए। इवन कब होगा, जब हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, और लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर जो अंक है ना वो क्या क्या होना चाहिए, इसमें से देखेंगे, इन डिजिट्स में से देखेंगे। यहाँ तो 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। यानी इस बॉक्स के अंदर इन तीनों में से कोई भी अंक आना चाहिए, कोई भी एक अंक आना चाहिए, तभी ये 3 डिजिट्स की इवन नंबर्स होगा, अन्यथा इवन नंबर्स नहीं होगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से कोई एक ले लूंगा। ये कह रहा है कि इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी यहां पर जो अंक आया है उसको आप वापस ले सकते हो। तो टोटल डिजिट्स कितनी है, 6। तो यहां पर वापस कितने आ जाएंगे, सेकंड के अंदर 6 डिजिट्स में से कोई एक आ जाएगा। यानी यहां इन दोनों बॉक्सों के अंदर जो डिजिट आया है उस डिजिट्स को वापस यहां पर भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो आप अंक ले रहे हो उस अंक को वापस भी ले सकते हो। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 6। कितने हो जाएंगे, 6। तो यहां पर मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ waves in which we can form 3 digits. 3 digits can be formed from the digits 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड क्या हो गया, 6। और यहां पर लिखा हुआ है if the digit can be repeated इज इक्वल टू हो गया। तो देखो यहां पर कितने आ गए, यहां पर कितने आ गए, इन फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर 6, सेकेंड बॉक्स के अंदर भी 6, और थर्ड बॉक्स के अंदर कितने आ गए, 3। यानी इन तीनों डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट यहां होना चाहिए, तभी ये जो 3 डिजिट्स का नंबर है वो इवन नंबर बनेगा, अन्यथा इवन नंबर नहीं बनेगा। तो देखो 6 से कितने हो गए, 36। कितने हो गए, 36। और जैसे 36 को किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 से, तो कितने हो जाएंगे, 108। कितने हो जाएंगे, 108। तो मेरी कहने की बात यह है कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी इवन नंबर्स इन 6 डिजिट से कितने बना सकते हो, 108। लेकिन जैसे आप 109वां नंबर लोगे तो इन 108 में से कोई भी एक नंबर वापस क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप किसी भी क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो कि वो जो हमारे डिजिट्स हैं उसको हम रिपीट कर सकते हैं या रिपीट नहीं कर सकते। इसका आप जरूर ध्यान रखना।
ठीक है, इसका आप क्या करना, जरूर ध्यान में रखना। तो आज इस क्लास के अंदर हम इतना ही समझेंगे। बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 6.1 के अंदर, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यदि आपको मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की है और यदि वो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और यदि कहीं पर भी डाउट हो तो अब कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें, और अपने भाइयों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जितने भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बनाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।